अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर फैज़ान आ गया था जी स्कूल से और 12 बजे वो आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसके निकाले कपड़े और वॉशरूम में नहा रहा था। तो मैंने हालांकि उसको कहा कि ना नहाओ, मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा ठंडा सा है। तो कहता है नहीं मैं तो नहाऊंगा। मैंने कहा चलें ठीक है आप नहा लें। तो फिर मैंने उसके कपड़े निकाल दिए थे और खाने की तैयारी थोड़ी सी मैंने पहले कर ली थी। और आज खाने में बनेगी जी माश की दाल। और माश की दाल जो है ना मैंने भिगो के रख दी थी क्योंकि गैस आएगी 12:30 से भी बाद 12:45 बजे गैस आती है। तो फैज़ान जो है वो 12 बजे आ जाता है। तो इस वजह से ना मैंने जो है ना दाल भिगो दी थी कि जब गैस आएगी ना तो फिर मैं ये कि हंडिया स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पर जी मैंने मलाई भी रात से निकाल के रखी हुई है। आज मुझे इसका भी काम जो है ना वो करना है कंप्लीट। और इसका भी मुझे मक्खन बनाना है और इसका जो मतलब फिर मक्खन से जो देसी घी है वो बनाऊँगी क्योंकि देसी घी ख़त्म हुआ हुआ है। और मतलब जब ख़त्म होता है ना तो तब तक मेरा जो बाउल है ना मलाई वाला वो भर जाता है। तो फिर मैं मतलब रूटीन सेट है या कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि जब भी ख़त्म होता है तो मलाई जो है ना वो भरी होती है बाउल। तो फिर ये कि मैं मक्खन बना लेती हूँ और फिर उसका देसी घी बना लेती हूँ बच्चों को रोटियों में या हस्बैंड सुबह नाश्ते में जो पराठा खाता है उसमें फिर मैं सिर्फ देसी घी ही यूज़ करती हूँ। तो घर का देसी घी अच्छे तरीके से बनाओ तो फिर उसमें इतनी स्मेल भी नहीं होती। तो इसलिए किसी को कोई इशू भी नहीं होता। तो ये कि खा लेते हस्बैंड भी खा लेते हैं और बच्चे तो अभी बच्चे हैं उनको भी इतना नहीं पता तो वो भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने चेक किया कि गैस आई है या नहीं। तो गैस तो बिल्कुल अभी तक नहीं आई थी। तो मैंने कहा जी अंदर बैठ के वेट करने से बेहतर है जो थोड़े थोड़े काम मेरा ना वो मैं कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने कहा चले सबसे पहले तो ना मैं ये काम कंप्लीट कर लेती क्योंकि देसी घी बनने में भी टाइम लगेगा और देसी घी जो है वो बनने में टाइम लगना है लेकिन गैस का अपना टाइम है। तो ये कि जब गैस आएगी ना तो हंडिया भी रख दूँगी और देसी घी भी बनने के लिए रख दूँगी ताकि जितनी 2-3 घंटे के लिए गैस रहनी है तो उतनी देर में जो है ना घी भी मेरा बन जाएगा। तो बस यहाँ पर इसलिए फिर मैं सबसे पहले हंडिया से भी पहले मैंने ये काम कर लिया था। और यहाँ पर देखें जी आपसे बातें करते करते जो है ना सारी मलाई का मैंने मक्खन बना लिया है। अगर आपने रात से मलाई निकाल के रखी है ना तो ये थोड़ा सा ही इसको ग्राइंडर को चलाओ ना तो फ़ौरन से मक्खन बन जाता है। यानी कि वो फर्मेंट हो जाती है ना तो फिर इजीली जो है ना फटाफट से जो है ना मक्खन बन जाता है। इसलिए ज़्यादा ग्राइंडर मशीन को चलाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने उसी टाइम निकाल लिया और उसी टाइम बनाना है तो फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कि मैं तो फिर इसी तरह से करती हूँ, गर्मी हो या सर्दी हो तो मैं तो रात को निकाल के रख देती हूँ और सुबह जो है ना इसका जो है ना इजीली फिर ये कि मिनटों में जो आप कह सकते हैं कि जल्दी से कह लें ये आप टिप समझ लें कि ये टिप है मक्खन बनाने की कि आप मिनटों में जो है ना मक्खन बना के तैयार कर सकते हैं। और बड़े अच्छे से ये देख लें जी मैंने बना लिया और खुले बर्तन में आपने निकालना। अब जो है ना मैं इसको वैसे मैंने प्रॉपर पूरा तरीका शेयर किया हुआ है लेकिन ये क्या मैं इसको जो है ना ठंडे पानी से और आपने इसके अंदर ना ठंडा पानी ऐड करना। गर्म पानी ऐड करने से कभी भी जो है ना एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता। ठंडा पानी ऐड करने से ना ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसको मैं ठंडा पानी डाल के ना इसको 2-3-4 दफ़ा या 5 दफ़ा जितनी देर में पानी क्लियर नहीं ना हो जाता इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी मक्खन को। और बाद में जी इसको मैंने देची में निकाल लिया था और इसका हम बनाएंगे जी देसी घी। और आज मुझे और भी बहुत से काम थे जो मैंने कंप्लीट करने थे। मतलब आज की रूटीन मेरी काफ़ी हेक्टिक होने वाली थी क्योंकि मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने क्या क्या काम जो है ना वो कंप्लीट करने हैं। तो वो देखें जी मक्खन जो है ना मैंने बनने के लिए रख दिया है और देसी घी बन जाएगा। और यहाँ पर जी हंडिया की तैयारी है वो भी मैं कर लूँगी और बाकी जो है ना मेरे काम वो भी साथ साथ जो है ना वो चलते जाएंगे। किचन के काम भी होंगे और साथ आज मैंने लगानी है जी मशीन। कपड़े भी मैंने धोने हैं क्योंकि गैस जो है ना गैस के आने पर डिपेंड करता है कि मशीन किस टाइम लगेगी। क्योंकि मैं हमेशा कपड़े धोने के लिए जो है ना गर्म पानी का यूज़ करती हूँ। गर्म पानी से कि जो मैल वगैरह होती है ना जो दाग वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह से उतर जाते हैं, कपड़े अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं और मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड रहती हूँ। ठंडे पानी से कपड़े धो के मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि साफ़ नहीं हुए। तो इस वजह से मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ और जब गैस आती है तो फिर ही मैं मशीन लगाती हूँ।
तो बस जी यही है। तो अब जी हम जो है ना अपनी माश की दाल जो है ना वो बना लेंगे। और सिंपल जो है ना मैंने छोटे अपने चॉपर में एक प्याज था मीडियम साइज़ का, उसको चॉप कर लिया। उसको थोड़ा सा कलर उसका चेंज किया, तो उसके अंदर मैंने टमाटर का जो एक टमाटर को मैंने चॉप किया था वो ऐड कर दिया। और इसके अंदर जो है ना मैंने एक किनोर का क्यूब ऐड किया, और इससे बड़ा अच्छा टेस्ट और बड़ा अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। तो मतलब बहुत मज़े की बनती है। अगर आप गोश्त में नहीं ना बना रहे माश की दाल, गोश्त में या चिकन में, तो आप एक चिकन क्यूब ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो जी बस इसको कर लेंगे तैयार। और इसके अंदर जो है ना मैं जो घरेलू मसाले हैं वही मैंने ऐड किए हैं और एक क्यूब ऐड किया। तो थोड़ी सी ये स्पाइसी हो ना तो ज़्यादा मज़े की लगती है, तो इसके अंदर थोड़ी सी मैंने जो है ना ऐड की है मिर्च ज़्यादा, चिली फ्लेक्स भी ऐड की हैं, और जो मिर्च है ना वो भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है। थोड़ी सी स्पाइसी बने ना ये दाल तो फिर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब अगर आप इसको हल्की नमक मिर्च में बनाएंगे ना तो फिर आपको ये इतनी मज़े की नहीं लगेगी, आप कहेंगे ये क्या बीमारों वाला खाना आपको लग रहा है। तो थोड़ा सा ज़रा अगर आप स्पाइसी की तरफ जाएंगे ना तो आपको ये अच्छी लगेगी। तो बस जी सिंपल इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया था, आप अपने अंदाज़े से पानी ऐड कर सकते हैं। दाल ऐड कर दी है और इसको अब मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर ये काम कंप्लीट करके ये फिर खुद ही पकती रहेगी। और यहाँ पर मैंने लगा ली थी फटाफट से मशीन, क्योंकि दोबारा से गैस चली जानी थी, तो फिर जो है ना गीज़र चलना नहीं था और जो है ना गर्म पानी नहीं होना था। तो इसलिए मैंने फटाफट से जो है ना हंडिया को किसी तरफ लगाने के बाद, मतलब हंडिया मैंने स्टार्ट कर दी, तो मैंने फटाफट से जो है ना मशीन लगा ली। मशीन लगाने का जी काफ़ी दिनों से मैंने सोचा हुआ था कि मैंने मशीन लगानी है, लेकिन बारिशें ही अनप्रिडिक्टेबल जो है ना बारिशें हो रही थी, तो समझ ही नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं मशीन भी नहीं लगा रही थी। तो मुझे ना कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने ना आज सुबह उठी तो धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा चले फटाफट से जो है ना मशीन लगा लेते हैं। कपड़े मेरे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मैंने ईद से पहले मशीन लगाई थी मेरे ख्याल में, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। बारिशों की वजह से ना काफ़ी लेट हो गई मेरी मशीन। तो लेकिन आज मशीन लगाने के बाद जो बारिश हुई है ना वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो उसका तो आप कुछ ना पूछें कि आज क्या बना। तो खैर यहाँ पर जी हंडिया मेरी बन के रेडी हो गई थी। उसके अंदर मैंने एंड पर डाला जी गरम मसाला और धनिया डाल के उसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे रख दिया ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और हमारी जो माश की दाल है वो कुक हो गई थी। तो उसके बाद जी मैंने फटाफट से रोटियां बना ली। हालांकि अभी खाना नहीं खाना था, लेकिन मैंने कहा वो प्रो मैक्स वाला काम किया है कि कोमल प्रो मैक्स हो गई है कि फटाफट से जो है ना काम कंप्लीट कर लिए जाएं। और काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो है ना मेरे 2 परागे भी निकल आए थे मशीन से। तो मैंने कहा चले इनको नतार के इनको तो स्पिनर करते हैं ना, तो बाद में फिर जो साथ साथ होते जाएंगे तो वो साथ साथ चलते जाएंगे। तो तौलिए भी मैंने आज वॉश कर लिए हैं। पिछली दफ़ा शायद मैंने आई थिंक तौलिए जो है ना वॉश नहीं किए थे, टॉवल्स। तो इस दफ़ा मैंने सबसे पहले जो है ना साफ़ पानी में वो ही वॉश किए हैं। वाइट कपड़ों के बाद जो है ना मैंने टॉवल्स डाल दिए थे कि वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। बेडशीटें भी जो है ना इस दफ़ा 3 थी बेडशीट्स, क्योंकि सिस्टर मेरी तरफ आई हुई थी और हस्बैंड जो है वो दूसरे रूम में सोते थे, तो उधर भी बेडशीट एक बिछी हुई थी। और बस इस तरह से जो है ना कपड़े जो है ना काफ़ी ज़्यादा थे धोने वाले। तो इस वजह से आज तो मैंने कहा कि मैंने लगानी है, लेकिन मशीन लगाने के बाद जो हुआ ना तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो है ना मैं कपड़े जो है ना अच्छी तरह से नितार लूँगी। और आप मेरी स्पीडें चेक करें, मैंने कितनी स्पीडें मारी हुई हैं, क्योंकि बस यही होता है कि ये काम कंप्लीट हो जाए तो हम ये कर लें, ये काम कंप्लीट हो जाए तो हम ये कर लें। तो बच्चों को तो मैंने खाना दे दिया था, तो बच्चे खाना खा रहे थे। तो फिर ये कि मैं और हस्बैंड जो है ना हम बाद में खाना खा लेंगे। और ये देखें जी बच्चों के यूनिफॉर्म थे ना, इस वजह से थोड़ी लेट भी मशीन लगाती हूँ। फ़र्स्ट टाइम इसलिए नहीं लगाती ताकि जब बच्चे स्कूल से आएँ जो उनके यूनिफॉर्म हो ना तो वो भी वॉश हो जाए,
क्योंकि फिर अगर सुबह फर्स्ट टाइम भी गैस होती है लेकिन उस टाइम बच्चे स्कूल गए होते हैं और यूनिफॉर्म ज़ाहिर बात है वो पहन के गए होते हैं, तो फिर यूनिफॉर्म क्लीन नहीं होते, तो ज़्यादा मेन मसला होता है यूनिफॉर्म का है। यूनिफॉर्म भी जो है ना इनके वॉश करने वाले पड़े हुए थे, तो जो एक पहन के गए थे बस वही साफ़ था, वो भी इतना कुछ साफ़ नहीं था। तो फिर मैंने कहा चले आज आप पहन जाए, तो आज ना मैं लाजम जो है ना मशीन लगा के जो है ना यूनिफॉर्म सारा जो है ना वॉश हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना मैंने आज मशीन लगाई थी, ताकि जो है ना ये देखें जी बच्चों के जो यूनिफॉर्म है ना ये ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी थे क्लीन करने। तो जी कपड़े मैंने कर लिए जी क्लीन, और ये देखें जी कपड़ों का ढेर। हाँ जी, ये सारे कपड़े मैंने क्लीन किए हैं, थोड़े कपड़े नहीं थे, बहुत 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 कपड़े थे। तो जी जगह भी बस क्लीन हो गया, बस अब ये जो मशीन है ना ये क्लीन होने वाली रह गई, इसको करेंगे क्लीन अच्छी तरह से। और किस तरह से इसको मैं क्लीन करती हूँ, उसको मैं अच्छी तरह से सर्फ़ के साथ जो है ना क्लीन कर लेती हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर डालेंगे जी पानी, ताकि ये जो अंदर गंदा सारा सर्फ़ है ना ये निकल जाए। और ये देखें जी मैं इसको ना इस तरह से, और ये मुझे चमकता हुआ कुछ नज़र आ रहा था, मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, तो मैंने ये निकाला, तो ये मेरी जो कमीज़ मैंने पिंक कलर की वॉश किया उसका जो बटन है ना ये टूट के जो है ना अंदर गिर गया। तो मोती वगैरह जो कमीज़ों पे लगे होते हैं ना वो तो मशीन में धोने से ना उनका तो बेड़ा गर्क ही हो जाता है यानी कि वो उतर जाते हैं, निकल जाते हैं, इतनी मजबूती से तो लगे होते नहीं हैं। तो बस क्या कह सकते हैं। तो जी यहाँ पर जी मशीन कर रही हूँ जी मैं क्लीन। मशीन क्लीन करने के बाद जो है ना मैं मतलब जो जगह है ना वो भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना आज मैं थक गई थी, और आज तो मेरी बिल्कुल एक्टिव वाली रूटीन थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी, कि मतलब मैंने सारे जो काम है ना वो साथ साथ स्टार्ट किए और सारे काम जो है ना साथ साथ कंप्लीट कर लिए। और वहाँ पर जी मेरा देसी घी भी बन गया था, उसको भी डाल लेंगे, ये ठंडा हो गया है तो उसके बाद मैंने डाला है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कहा नहीं गरम गरम नहीं डालना, आपको उसकी शक्ल से ही लग रहा होगा कि ये थोड़ा थोड़ा ना मतलब ठंडा हो गया। तो इसको स्ट्रेन करके इसको निकाल लेंगे। और उसके बाद जो मौसम की सूरत हाल है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। अचानक से इतनी ज़्यादा आंधी आई, इतनी ज़्यादा आंधी आई, इतनी ज़्यादा आंधी आई कि दरवाज़े खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से बजने लग गए। और उसके बाद जो जनाब साहब बारिश शुरू हुई है उसका तो आप पूछे ही मत, इतना तूफ़ान, इतना तूफ़ान, इतनी तूफ़ानी बारिश थी कि थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, तो मैं आपको दिखाऊँगी। सबसे पहले मैं गई बाहर वीडियो बनाने के लिए, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देते हैं, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। तो उसके बाद जो है ना अचानक से बाहर जो है ना इतना अंधेरा सा हो गया, तो मैंने कहा ये क्या हो गया। तो जब मैं दोबारा बाहर गई तो मौसम की सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जी यहाँ पर जो है ना बर्तन थे काफ़ी, तो बर्तन जो मेरे पहले मैंने वॉश नहीं किए थे, क्योंकि मैं मेरी भाग दौड़ लगी हुई थी, एक पैर मेरा किचन में था, एक पैर मेरा बाहर जो है ना कपड़ों के पास था। तो बर्तन जो है ना दोपहर के खाने के और नाश्ते के तकरीबन सारे ही जो है ना जमा हुए थे। तो मैंने कहा ये सबसे पहले इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, और बाद में फिर मैं आपको जो है ना दिखाती हूँ मौसम की सूरत हाल। तो जी बर्तनों को क्लीन कर लेंगे। उसके बाद जी ये देखें जी मौसम पहले इस तरह से जो है ना हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई, तो उसके बाद जो है ना अचानक से फुल अंधेरा हो गया, इतने काले बादल आ गए, इतने काले बादल आ गए कि फुल अंधेरा हो गया और फुल तेज़ जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई। पहले ये देख लिया हल्की हल्की बारिश हो रही है, अगर आपको नज़र आ रही है ना तो ये हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। उसके बाद जो हुआ ना वो तो आप पूछे कुछ ना, इतनी तूफ़ानी बारिश हुई, इतनी तूफ़ानी बारिश हुई कि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई। हम तो अल्लाह ताला से रहम मांगने लग पड़े। इस शाम टाइम थी, 5 साढ़े 5 6 बजे का टाइम था, और फुल अंधेरा हो गया। ये देखें जी फुल अंधेरा हो गया था, फुल अंधेरा, इतनी बिजली चमक रही थी और इतने काले स्याह बादल थे कि फुल अंधेरा हो गया। ऐसे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा रात हो गई है। मैंने कहा नहीं बेटा जी रात नहीं हुई, बादल हैं और फुल बादल, काले स्याह बादल हैं और बारिश हो रही है। और बारिश होते होते इतनी तेज़ बारिश, इतना तूफ़ान है। उसके बाद ये अचानक से जो है ना ओले पड़ने शुरू हो गए,
इतने ओले पड़े, इतनी स्पीडों में ओले पड़े, इतना तूफ़ान था ना कि हम तो अल्लाह ताला से रहम मांगने लग पड़े, माफ़ी मांगने लग पड़े कि या अल्लाह जी रहम करना, हर जगह हर एक के लिए रहम करना। फसल भी तैयार है तो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। तो जी आगे मैं आपको बर्फ़ भी दिखाती हूँ कि कितनी बर्फ़ पड़ी है। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। तो जी मौसम हो गया जी काफ़ी अच्छा। तो जी इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।